एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा ऐश वहाँ पे होता है और वो उसके साथ बैठा होता है एक सोफे पे। बट वो उससे बोलता है तुम इतना मेरे पास क्यों आ रही हो। तो वो लड़की बोलती है, तो फिर उसके पीछे बोलती है तुम एक चैम्पियन हो, और फिर वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर जैसे ही उसे उसके गाल पे किस करने जाती है, तभी हमारा ऐश बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर वो लड़की बोलती है मुझे तुम चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उसका एंट्री म्यूज़िक आ जाता है और उसका नाम दिखाया जाता है रिटो इन द स्ट्रीट्स। और हमें सिल्विया का सीन दिखाया जाता है, वो बैठ के अपने ड्रैगन को साफ़ कर रही होती है और बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है। तो शायद ड्रैगन कुछ रिएक्शन करता है जिसकी वजह से बोलती है वो अच्छा लगता है। फिर वो ऐश और अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है कि वो तब कितना अच्छा था, बट बोलती है बट मैं अभी उसे जीतने नहीं दे सकती, मैं उसे हरा के रहूँगी। और शायद उसे अपने ऊपर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि अब मुझे वहाँ चलना चाहिए, जिसके बाद वो बाहर निकलती है। फिर जब वो ऊपर देखती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और ऐश को दिखाया जाता है, वो एक साथ बैठे होते हैं और वो उसके ऊपर चढ़े आ रही होती है। वो बोलती है मुझे तुम चाहिए। फिर उसे फिर वही वाइट हेयर वाले बंदे जिसने उस पर शिप के दौरान मदद की थी, मतलब उस पर अटैक किया था, वो उसके बारे में सोचने लगता है और बोलता है हाँ मुझे लगा था, बट यहाँ पे ज़्यादा खतरा है तो मैं थोड़ी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो बोलते हैं हाँ मैं रखूँगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किसी स्टोरी के बारे में बता रही होती है अपने स्कूल की। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है वो से बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगा, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनना चाहोगे। तो हमारा वो मना कर देता है। फिर अचानक से कहीं से आवाज़ें आने लगती हैं और फिर हमारा ऐश बोलता है ये क्या है। फिर जो हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है वो चली जाती है उन सबके पास। वो नीचे उतरते अपने कपड़े बदल लेती है, जैसे पावर रेंजर्स में बदले जाते हैं, मतलब अपनी ड्रेसअप चेंज कर लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है अपने अच्छे से कपड़े चेंज करके। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो हमारी जो मेन लड़की है ड्रैगन वाली उसके पास चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसके गाल खींचने लगती है और बोलती है तुम इतनी देर थे कहाँ। तो बोलता है मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पास था। तो फिर बोलते हैं तो भी तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे। तो बोलता है वो मुझे किसी स्टोरी के बारे में बता रही थी। तो फिर ऐश बोलता है हाँ तो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे एको और ऐश एक जगह बैठे होते हैं और हमारी एको हमारे ऐश को मारती है। फिर उसे वही बात याद आने लगती है जब वो नीचे गिरा था पहाड़ से, तब उसे किसने बचाया था, और तभी उसे वो मास्क वाली लड़की देख रही होती है जिसका नाम एनिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एको किसी चीज़ पे पागल हो गई होती है और हमारा ऐश उसे दिला देता है, मतलब डेट के टिकट। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलती है तुम्हें अपना दिमाग को शांत रखना होगा वरना तुमसे गलती हो सकती है। फिर हमें उन दो शायद विलन ही है, उन्हें दिखाया जाता है। वो बोलती है मैंने उस लड़के को देखा जो पहाड़ से नीचे गिर गया था। तो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है हाँ मैंने देखा है। तो फिर हमारी एने बोलती है मैंने देखा है सच में। तो बोलते हैं हाँ तो शायद वो किसी वजह से बच गया होगा। और बोलती है हाँ उसे उसका ड्रैगन भी मिल गया और वो लड़की ऐसा बोलता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक भवंडर जैसा पैदा होने लगता है, जोगिंदर वाला भवंडर ने। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो से बोलता है ये क्या है। तो हमारी एको बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो बाहर जाता है चेक करने के लिए, तब वहाँ सब कुछ तबाह हो गया होता है और जो हमारी सिल्विया का जो ड्रैगन है वो पागल हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको है वो उसके पास चली जाती है और हमारी एको को वो ड्रैगन पकड़ लेता है अपने अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो बोलता है मुझे उसकी मदद करनी होगी। फिर वो बोलता है कि अब मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। फिर हम दिखाया जाता है कि वो अपने कपड़े ट्रांसफॉर्म कर लेती है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने कुछ अटैक्स उस पर करती है बट उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो फिर हमारा ऐश सिल्विया से बोलता है सिल्विया चलो हमें यहाँ से चलना होगा। बट सिल्विया डर गई होती है पूरी तरीके से और वो ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। इसी वजह से हमारा ऐश उसके पास जाता है और खींच के उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो कॉन्शियसनेस में वापस आ जाती है और बोलती है तुमने मुझे क्यों मारा। तो बोलता है तुम अपनी जगह से हिलने का नाम ही ले नहीं रही थी, अगर तुम्हें मर जाओगी तुम ऐसे करोगी तो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया उसे थैंक्स बोलती है और वो फाइट के लिए रेडी होती है, मतलब अपने ड्रैगन के पास जाने के लिए।
फिर हमें दिखाया जाता है, उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की एपिसोड 1 में ऐश के ऊपर चढ़ी थी वही अभी होती है एक सीट पे बैठी हुई और हमारी एको को देख रही होती है, बोलती है तुम्हें एकदम मैच्योर होकर काम करना चाहिए, तुम तो इनमेच्योर अभी बच्ची हो तुम। तो उसके बाद में दिखाया जाता है जो ऐश है वो उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और फिर वो बहुत ट्राई कर रहा होता है कि वो उससे कंट्रोल जमा पाए, फिर भी उससे नहीं हो रहा होता है। फिर जो हमारी लड़की है वहाँ पे वो उसे कंट्रोल कर रही होती है, वो उसे कुछ चीज़ें दिखाने लगती है जिसकी वजह से एको भी परेशान होने लगती है। फिर वो उनमें से कोई एक चीज़ लेके उसे दिखाती है, इसकी वजह से एको और ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है तो वो बोलती है तुम्हें फ़ाइट करना सीखना होगा, और फिर वो बोलती है हाँ भले मतलब जन्म लेने की बात कही थी तो बोलता है हाँ वो मेरा डॉग है और तुम्हें ध्यान से करना चाहिए। तो वो बोलती है असल में तुम उसकी हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो परेशान हो जाती है कोच से, और जो हमारा ऐश है वो बाहर होता है और अपने हाथ से ट्राई कर रहा होता है कि वो उससे बात कर सके। बोलता है प्लीज़ एको मेरी बात सुनो प्लीज़। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे तैसे उससे कनेक्ट कर लेता है। फिर दिखाया जाता है कि बोलता है मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए, और जैसे ही आपको बता दूँ इन सब में कोई अपने ड्रैगन से अच्छे से कनेक्ट हो तो उसे उसके पावर लाइक सूट मिल जाता है, और हमारे ऐश को एकदम वंडरफुल वाला सूट मिल जाता है जिसे देख कर मज़ा ही आ गया बाय गॉड। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि हमारा ऐश है उससे लड़ने के लिए रेडी होता है और वो उससे एको से थैंक्स बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सिल्विया है बोलती है ये ड्रैगन और तुम इतने अच्छे कैसे दिख रहे हो। तो बोलते हैं हाँ मेरी एको ने मदद की, उसकी वजह से मुझे मेरा सूट मिल गया। तो नीचे एनिया और वो लड़का भी देख के उससे शॉक हो गए होते हैं क्योंकि उसने इतनी जल्दी ये सब कर लिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन और ऊपर जा रहा होता है जिससे उन्हें डेंजर हो, और फिर जो हमारी एको है वो नीचे गिरने लगती है बट उसने कुछ पहना नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो नीचे गिर रही होती है हमारा ऐश उसके सामने आ जाता है और उसे उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर वो रेड नीचे गिरने लगते हैं और हमारा ऐश उसे संभाल लेता है। फिर हमें फिर से स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, बोलता है मैं तुम्हें फिर से ऑफ़र कर रही हूँ, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे स्टूडेंट काउंसिल को। तो फिर से वो मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर एपिसोड कहीं ख़त्म होता है और बाय बाय।